गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 12 हीरोन फार्मूला। चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो चैप्टर नंबर 12 में आपके क्या है, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 है। आपको क्या करना है, इसमें एरिया निकालना है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, नंबर 1, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल ए बी और सी, इसकी आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइट और बेस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक आप एक ही फॉर्मूला जानते हो। ये आपने क्लास 8 तक एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या बेस है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये है। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दे, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई सा भी बेस हो सकता है। माना कि ये बेस है तो ये हाइट होगी। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट पता है, और उसके लिए आप पहले से फॉर्मूला जानते हो। अब यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे आपके नया ये है कि जब आपको परपेंडिकुलर हाइट पता नहीं है, ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड, जैसे ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी एक साइड ए है, सेकंड साइड बी है, थर्ड साइड सी है। एक ट्राइंगल है जिसकी आपको तीनों साइडों की लेंथ दी हुई है, ए बी एंड सी। और अब आपको परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी हुई है, तो आपको एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कब निकालना है, जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, एस जो है सेमी पैरामीटर या हाफ पैरामीटर है। क्या है, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। मतलब पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे कितनी साइड है, 3 साइड है। कौन कौन सी है, ए बी सी, ये तो हो गया पैरामीटर। सेमी यानी हाफ, मतलब हाफ। तो एस का मान कैसे पता करोगे, एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करोगे तो एस की वैल्यू आएगी, और ये एस की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। इसी फॉर्मूले को नाम दिया गया है हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या है, वेयर,
एस इज सेमी पेरामीटर ऑफ ट्राइंगल, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखिए इसको कैसे काम लेंगे, देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल three sides of which are 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter। तो आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिसकी आपको 3 साइड्स दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है, तो एक को हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सेकेंड बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड थर्ड सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें एस निकालना है, सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2। तो कितना हो गया ये 11 और 13 24 एंड 8 32 अपॉन 2 इज 16। अब क्या एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पुट कीजिए यहाँ पे एस, सबसे पहले क्या है एस की वैल्यू कितनी है 16 माइनस ए फर्स्ट साइड, 16 माइनस सेकेंड साइड, 16 माइनस तीसरी साइड थर्ड साइड। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 8 इज 8, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 13 इज 3। देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 8 2 जा 16, 8 इंटू 2, बाकी को हम वापस लिख देते हैं 8 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका पेयर बन गया, तो पेयर बन गया जो तो आ जाएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनेगा अंदर जाएगा। तो इसका पेयर बन गया था इसलिए 8 रूट से बाहर आ गया है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, 8 इंटू रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो इसका रूट निकाल लो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें दी हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बना हुआ है जो कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोर्ड कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के टाइप का। इस पर लिखा हुआ क्या है, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। एक साइन बोर्ड बना हुआ है, आप देखते हो कई जगह साइन बोर्ड होते हैं, तो एक ट्रैफिक सिग्नल है, उस पर लिखा हुआ क्या है, स्कूल अहेड। और इसके ये कैसा है बोर्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड है ए। साइड कितनी है, ए। इसका एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। एरिया निकालना है हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज़ करके। उसका पैरामीटर गिवन है, इसका पैरामीटर गिवन है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझिए वापस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर बोर्ड लगा हुआ है, जिसका बोर्ड जो है, बोर्ड की शेप है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। उस पर ये संदेश, ये मैसेज लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड ए है, इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है। तो देखिए पैरामीटर गिवन है, तो एस क्या होता है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। जब ट्राइंगल की तीनों साइडों को सम करते हो तब क्या आता है, पैरामीटर तो आता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना, 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल है। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों साइड इक्वल है, वो साइड ए है। तो पैरामीटर क्या हो गया, ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। 3a इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। 180 डिवाइड बाई 3, a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। मतलब ट्राइंगल की साइड कितनी है, 60 सेंटीमीटर की है। लगा दीजिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू भी 60 और सी की वैल्यू भी 60। 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। देखिए 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। जब दोनों ऑफिस में जब इन दोनों के पेयर बन गए तो एक पेयर यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा और इस पेयर में से एक 30 और बाहर आ जाएगा इंटू √3। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया कितना आ गया, 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। हमने अभी इसके आपको साइड निकाली थी, इसकी साइड कितनी आई थी, 60 आई थी। साइड आपने अभी निकाला था तो साइड आई थी 60।
यहाँ पे पुट कर दीजिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60, इसको काट दो तो कितना हो गया, तो 15 6 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें पैरामीटर दिया हुआ था, तो पैरामीटर से हमें साइड तो निकालनी है, साइड निकालने के बाद ये शॉर्ट फार्मूला भी यूज़ ले सकते हैं। ये फार्मूला भी उसी से ही बना है, ये फार्मूला भी क्या है, उसी से बना है। देखिए कैसे बना है, जैसे आपका फॉर्मूले में, हीरोन फॉर्मूले में क्या होता है, एस होता है a + b + c/2 और s इक्वल टू होता है, सॉरी एरिया इक्वल टू √s s - a s - b s - c। तो जब आपके तीनों साइड इक्वल है, a b और c तीनों इक्वल है, तो क्या होगा, a + a/2 मतलब 3a/2। तो यहाँ पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, एरिया इक्वल टू 3a/2 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस a 3a/2 इंटू, इसको सोल्व करोगे 3a - 2a a/2 a/2 a/2, तो इसका पेयर बन गया a/2, इसका भी पेयर बन गया इंटू a/2 इंटू क्या बच गया √3, तो √3 2 2 4 a²। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है √3/4 a²। हमने इसको क्या पहले ही सोल्व कर लिया। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। अर्निंग कितनी है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वॉल है, एक वॉल है, उस वॉल की शेप कैसे ट्रायंगुलर आकार की है, उसकी ट्रायंगल की तीनों साइडें ये है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। उस पर क्या है, कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है, तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट क्या है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर के। 1 ईयर की कॉस्ट है पर मीटर की 5000 रुपीज़, और वो कंपनी जो है इसको 3 मंथ के लिए ही, 3 मंथ के लिए ही लेना चाहती है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालेंगे, a + b + c/2 122 + 22 + 120/2, तो कितना हो गया ये 264/2 एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/132 सेंटीमीटर। एरिया √s s - a
एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे एस 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। सॉल्व कीजिए 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। इसको सोल्व करेंगे 132 11 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। आगे 10 के 10 है, 110 को हम लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 12। देखिए 12 2 टाइम आया, रूट से बाहर सिंगल आएगा, 11 2 टाइम आ गया इसलिए पेयर बन गया, एक ही आएगा इंटू 10। तो 1320 मीटर स्क्वायर इसका कितना आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसको रेंट पे देंगे, इसकी कॉस्ट कितनी है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज 5000 रुपीज़। तो 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5000 इंटू 1320 रुपीज़ पर ईयर, रुपीज़ पर ईयर। अगर आप इसको एक ईयर के लिए 1 ईयर के लिए आप लेंगे रेंट पे तो इतनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, 12 से डिवाइड कर देंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 5000 इंटू 1320 अपॉन 12। कॉस्ट ऑफ 3 मंथ, क्योंकि हमें ये जो है 3 महीने के लिए 3 मंथ के लिए रेंट पे लेना है, तो 5000 इंटू 1320 इंटू 3 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे इसको, 12 का डिवाइड करोगे इसमें 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15,000 इंटू 110 रुपीज़, इलेवन 5 जा 55, कैरी 5, 11 1 जा 11 एंड 5 16 रुपीज़। तो यह इसकी कॉस्ट आ जाएगी। देखिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है और एरिया निकालना है ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को करना है, तीनों साइड दी हुई आप कर लोगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is
एंड पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके दो साइड दी हुई है, आपको 2 साइड्स गिवन है 18 और 10 सेंटीमीटर। पैरामीटर दिया हुआ आपको 42 सेंटीमीटर एरिया निकालना है। तो पहले हम एस पता कर लेते हैं या पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सम ऑफ 3 साइड्स इज 42 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड इज 18, सेकेंड साइड इज 10, वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। C इक्वल्स टू 18 + 10 28, 42 - 28 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे 12 - 8 इज 4, 14 सेंटीमीटर इज थर्ड साइड। अब हम S निकालेंगे। S सेमी पैरामीटर मीन्स पैरामीटर अपॉन 2, पैरामीटर इज 42 अपॉन 2 इज 21 सेंटीमीटर। एरिया S minus A, S minus B, S minus C. S is 21, 21 minus A, 21 minus B, 21 minus C. 21 into 3 into 11 into 7. 3 into 7, 21 को हमने ब्रेक कर दिया, इंटू 3 into 11 into 7। 3 के पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो 3 और 7 आपके रूट से बाहर आ गए, इंटू √11, 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इस प्रकार से आपको इक्वेशन सोल्व करना है। तो आज आप इसको देखेंगे, कल इसके आगे हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।